लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस टूरिस्टिक प्लेस पे और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कहीं भी मज़ा नहीं आता। आपको हमेशा शांत एनवायरनमेंट या फिर शांत जगहों पे जाना पसंद होता है। लेकिन गर्मी शुरू होते ही दिल्ली के सारे लोग क्योंकि ऊपर चले जाते हैं उत्तर भारत में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की चीज़ों के रेट या फिर प्राइस भी बढ़ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पवन है और एक बार और इस वीडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काफ़ी अहम मुद्दे की या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे की, जो भारत में इस समय काफ़ी चर्चा में है या फिर होने वाला है। यह चर्चा या फिर यह मुद्दा कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों में गर्मियाँ शुरू होने वाली है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी जनवरी चल रहा है? नहीं। अभी फरवरी चल रहा है? नहीं। अभी मार्च चल रहा है? हाँ। आज मार्च के महीने में मैं आपसे गर्मियों के बारे में बात करूंगा कि भारत में गर्मियाँ कैसी होती है, हम कैसे जीते हैं, हम कैसे अपना वक्त गुजारते हैं और क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या पहनते हैं, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सबसे ज़रूरी बात है भारत के गर्मियों के बारे में, वो है कि भारत में तापमान तापमान कितना हो जाता है। तो भारत में और सबसे ज़्यादा दिल्ली जो कि राजधानी है, दिल्ली में तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। दिल्ली में 50 डिग्री से भी ऊपर तापमान जा सकता है और हमने यह चीज़ महसूस करी हुई है। हमने इसका अनुभव ले रखा है। 50 डिग्री के ऊपर का तापमान आपको पूरी तरीके से पिघला देता है, लेकिन हमें शायद इसकी आदत हो गई, तो हमें शायद इतना नहीं लगता जितना आपको सुन के लग रहा हो कि 50 डिग्री में तो हम कैसे जिएंगे। हाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको एसी के साथ भी नींद नहीं आती या फिर चैन नहीं आता और आपको इस एसी के साथ भी बहुत गर्मी लग रही होती है, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। अगर एसी आपका 20 या 19 पे नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। 20 से ऊपर अगर आपका एसी 21-22, तो भी आपको गर्मी लगेगी 50 डिग्री सेल्सियस में। हालांकि 50 बहुत बहुत कम होता है, लेकिन होता है, वरना आम तौर पर जो दिल्ली का टेम्परेचर होता है या फिर दिल्ली का तापमान होता है, वो 45 से 50 के बीच में होता है। और यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी होता है, जैसे गुड़गांव, नोएडा या फिर पंजाब, क्योंकि उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जनसंख्या गर्मी पे हमेशा से प्रभाव डालती है, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा होगी, वहाँ पे काम ज़्यादा होगा, वहाँ पे अलग-अलग गतिविधियाँ चल रही होगी और उसी के कारण आपको गर्मी भी झेलनी पड़ेगी। दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। आप घर के बाहर जाओ और आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलती। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी शांति मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में दिल्ली में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मिलती है, जिसकी वजह से बहुत गर्मी बढ़ती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा भाप या गर्म हवा छोड़ती है, जिसके कारण वो पूरे शहर में फैल जाती है और ठंडी हवा को भी वह गर्म हवा में बदल देती है। तो इसी के कारण भारत में और ख़ास तौर पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा लू चलती है। लू मतलब गर्म हवा हवा, और जो कि गर्म हवा, उसको हम हिंदी में लू कहते हैं, लू। जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। जून से पहले ही हालांकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल होना शुरू हो जाता है, जैसे मार्च में ही गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लग गई। हालांकि अभी कुछ पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से बारिश बारिश हो रही है। तो मौसम काफ़ी ठंडा है और मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा, अभी मुझे पता है 2 या 3 दिन बाद वापस सूरज निकलेगा, या हो सकता है कल ही निकल जाए, क्योंकि मौसम यूं बदल जाता है दिल्ली में।
तो उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। मार्च में ही हम बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास ले पा रहे हैं अभी भी। लेकिन अप्रैल से तो बहुत ज़्यादा, मतलब अप्रैल से तो हम कूलर और एसी पे आ जाएँगे। हाँ, अभी भी हम घर में तो नहीं, लेकिन ऑफ़िसेज़ में या फिर बस में या फिर गाड़ियों में एसी चला रहे हैं। घर में नहीं चला रहे अभी। लेकिन पब्लिक प्लेस में एसी अभी भी चल रहा है। मार्च के महीने में भी एसी चल रहा है। हुँ, बिना एसी के आप नहीं रह सकते अभी। तो इसलिए दिल्ली का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है भारत में जून के महीने में और गर्मियों में। भारत में ऐसा माना जाता है कि 4 या फिर 5 मौसम होते हैं, लेकिन मेरा निजी रूप से जवाब ये है कि भारत में 7 महीने की या फिर 8 महीने की तो गर्मी ही रहती है। गर्मियाँ मुझे लगता है मार्च से ही शुरू हो जाती है और सितंबर, अक्टूबर तक चलती है। अक्टूबर के बीच में या फिर 15 दिन अक्टूबर के तो खाई जाती है गर्मियाँ भी। सितंबर, अक्टूबर तक गर्मियाँ होती है। जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एसी चाहिए होता है, वो होता है अप्रैल से अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा एसी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा एसी पे आप निर्भर हो जाते हो। उसके सिवाय आपका काम नहीं चल पाएगा। अगर आपके पास एसी नहीं है या फिर दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग हैं या फिर उत्तर भारत में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके घरों में एसी नहीं है। भारत में एसी अभी भी एक लग्ज़री है। एसी एक बेसिक नीड नहीं है भारत में। एसी अभी भी एक लग्ज़री है। बहुत सारे लोगों की इनकम या बहुत सारे लोगों की तनख्वाह को नज़र में रख के देखें तो बहुत ज़्यादा लोग आज भी एसी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कपड़ों की कि हम कपड़े कौन से कपड़े पहनते हैं। हालाँकि आज मैंने ये काला पहना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक रूप से ऐसा माना जाता है कि आप गर्मी में काले को अवॉइड करो, क्योंकि काला रंग धूप को अपने अंदर सोख लेता है या फिर उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी उस कपड़े में बढ़ जाती है। हालाँकि लड़कों के पास मुझे लगता है सफ़ेद और कालों के सिवाय कोई रंग बचा नहीं है पहनने के लिए, तो इसलिए हम यही पहनते हैं। खैर, कपड़ों की बात करें तो टी-शर्ट पहनते हैं हम, और कमीज़ पहनते हैं और पैंट पहनते हैं, हाँ। और छोटे घुटनों तक के निक्कर पहनते हैं, घुटने तक के निक्कर। और कुछ-कुछ लोग तो भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कुछ लोग तौलिया लपेट के और ऊपर बनियान लपेट के ही घर से बाहर चले जाते हैं थोड़ा इधर-उधर टहलने या फिर पार्क में टहलने। लेकिन हाँ, टी-शर्ट, कमीज़, पैंट और घुटने तक के निक्कर और बनियान, ये सब हम भारत में आमतौर पर पहनते हैं। भारत में सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव है। क्योंकि सर्दियों में भारत में जो लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो गर्मियों के कपड़ों से काफ़ी अलग है। और अगर हम स्पेसिफिकली लड़कों की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लड़कियां तो शायद गर्मी और सर्दी में सूट या साड़ी ही पहनती है, लेकिन लड़कों के मुझे लगता है सर्दियों के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं। गर्मी में लड़के सिर्फ एक कमीज़ या फिर एक टी-शर्ट में पूरी गर्मी निकाल देते हैं अपने 7-8 महीने। लेकिन सर्दियों में लड़के बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और मुझे भी सर्दियाँ इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है। और सच बताऊँ तो क्योंकि मेरा शरीर भी पतला है, बहुत पतला है, तो मैं इसलिए भी गर्मी प्रेफ़र नहीं करता, क्योंकि गर्मी में हम कम कपड़े पहनते हैं और कम कपड़े मतलब मेरा शरीर उसमें ज़्यादा निखर के दिखेगा और मैं और पतला लगूँगा। लेकिन सर्दी में मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग वाले कपड़े पहनता हूँ जिससे मैं इतना पतला नहीं लगता, और अगर पतले लगने का डर है भी नहीं, उसको अगर हम साइड रखें तो फिर भी मुझे सर्दियों के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में और जो उसे जब पहनते हैं तो अच्छा महसूस होता है। इसीलिए मुझे सर्दियों के कपड़े ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं कि भारत के लोग या भारतीय लोग गर्मियों में कहाँ पे घूमने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा भारत उत्तर भारत में शिफ्ट हो जाता है गर्मियों के दौरान, क्योंकि उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो गर्मियाँ शुरू होते ही दिल्ली के सारे लोग उत्तर भारत चले जाते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और बर्फ़ है, बारिश है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें और वो आराम से अपना 1 हफ़्ता, 10 दिन बिता के आते हैं सर्दियों में। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस टूरिस्टिक प्लेस पे, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कहीं भी मज़ा नहीं आता। आपको हमेशा शांत एनवायरनमेंट या फिर शांत जगहों पे जाना पसंद होता है। लेकिन गर्मी शुरू होते ही दिल्ली के सारे लोग क्योंकि ऊपर चले जाते हैं उत्तर भारत में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की चीज़ों के रेट या फिर प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो दिल्ली के लोग आमतौर पर हिमाचल, कश्मीर, मनाली, इन 3 जगहों पे जाते हैं। और इन 3 जगहों पे कश्मीर, हिमाचल और मनाली पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और चीज़ों के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि गर्मियों में भारतीय लोग किस तरह का खाना खाते हैं। गर्मियों में मुझे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि गर्मियों में खाते वक्त भी पसीना आता है और खाना खाना एक एक टास्क लगता है। सर्दियों में खाना खाने में बहुत मजा आता है, और ऐसा लगता है कि 4 रोटी भी आपको कम पड़ गई, आपको और खाना है। लेकिन गर्मियों में 2 रोटी में भी आपको पसीना आ जाता है, और पता नहीं क्यों पानी पीने के बाद जो आपको पसीना आता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन लेकिन क्या करें, खाना तो है ही। लेकिन गर्मी का खाना ठीक है। गर्मी में गरम खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। गरम खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। जब रोटी गरम-गरम आए पसंद नहीं है। चावल गरम-गरम बन रहे हैं, सब्जी गरम-गरम बन रही है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सर्दी में तो जितना गरम हो उतना उतना बढ़िया है। गर्मी में फल बहुत अच्छे आते हैं, जैसे मेरा सबसे मन पसंदीदा फल है तरबूज। तरबूज मुझे बहुत पसंद है। मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले तरबूज खाया था। तो तरबूज है, आम है और पपीता तो हर मौसम में होता है। खरबूजा है। मुझे ये 2-3 जो फल है मुझे बहुत पसंद है। खाना इतना खास नहीं है गर्मियों का, लेकिन फलों की बात करी जाए या फिर फल या फिर शेक्स की बात करी जाए, मैंगो शेक, बनाना शेक, इन सब की बात करी जाए, या फिर गन्ने का जूस, ओ हो, गन्ने का जूस मेरा सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा जूस है। वो बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, उसमें बर्फ डाल के, नींबू डाल के और पुदीना डाल के मज़ा आ जाता है। तो जूस और लिक्विड बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे गर्मी के मौसम में। अब बात करते हैं कि क्या दिल्ली की गर्मियों का कोई समाधान है? तो मुझे लगता है इसका समाधान नहीं है, क्योंकि लोग तो दिल्ली में आएँगे ही, बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से दिल्ली में गर्मी है, और दिल्ली में भीड़ होना कभी कम नहीं होएगी जब तक भारत के गाँव में रोज़गार के अवसर नहीं होंगे, वरना तब तक लोग यहाँ पे आते रहेंगे और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा मकान, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती रहेगी, बड़े-बड़े बाज़ार लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसकी वजह से ये होता है। और ये लोग वापस अपने गाँव नहीं जाएँगे या फिर वापस अपनी जगह पे नहीं जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली की गर्मी कभी कम नहीं होएगी, कभी कम नहीं होएगी। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आई होगी। और यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ हिंदी बोली है। पहली बार मैंने एडवांस्ड हिंदी बोली है। तो देखते हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ूँगा और देखते हैं कि आपको यह पूरी वीडियो समझ आई या नहीं आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। You don't study a language, you absorb it. Support Comprehensible Hindi on any of the platforms mentioned in the description. You can contribute via Coffee or PayPal. If you're from India, you can support directly using UPI. And if you're a crypto person, that option's available too. And become a Hindi hero. Remember, no grammar stress, just real understanding.